आंटी ने नकुल और रश्मि के रिश्ते के लिए मंजूरी दे ही दी है तो फिर वो स्माइल, उसका क्या मतलब था? जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जैसे उनकी आंखें, उनका चेहरा, कि वो स्माइल, बस में कुछ मैच ही नहीं हो रहा था। जैसे कहना कुछ और जा रही है और मतलब कुछ और है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है सरोज आंटी का कोई दिखावा हो? मेरी आंखों ने खुद खुशियां देखी है, फिर मेरा मन ये मानने के लिए क्यों तैयार नहीं कि ये सच है? क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उनकी स्माइल खुशियों में चार चांद लगाने के लिए नहीं बल्कि नजर लगाने के लिए थी। आज का दिन कितना अच्छा था ना भाई, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा हमें कि पूरा का पूरा दिन बिना किसी कलेश के बीतिया। वही तो, अरे देखना, माँ ने एकदम पूरे दिल से इतनी खुशी से रश्मि को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी खानदानी कंगन देकर। ये बात तो हमें अभी भी सिंक इन नहीं हो रही भाई। अब समझ में आया तुझे? प्यार एक मैजिकल चीज है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, सब में प्यार भर जाता है। हाँ सचमुच, इससे अच्छी जन्माष्टमी कभी हो ही नहीं सकती। क्या देख रहा है? अबे क्या कर रही है? पैर छू रहे हम आपके। बस कर। रिश्ता पक्का हुआ है तेरा, इसका क्रेडिट हमें क्यों दे रहा है? हमने क्या किया है? अरे जो किया तूने खुद किया है, हमने तो बस तुझे थोड़ा सपोर्ट दिया है, that's it। इतने भी सेल्फिश नहीं है हम कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। इतने सालों से बिछड़े हुए दो परिवारों को आपने फिर से मिलाकर एक कर दिया, मतलब एक इम्पॉसिबल चीज को ना आपने पॉसिबल कर दिया। पागल है क्या? इम्पॉसिबल वगैरह कुछ नहीं होता, हमने तो बस अपॉर्चुनिटी देखी और लपक लिया। एक्चुअली देखा जाए तो हमने सिर्फ प्यार किया, बाकी सब कुछ अपने आप हो गया। आपके इसी बात के ना हम फैन, बहुत अच्छे लगते हो आप हमें, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हो बट कोई क्रेडिट नहीं लेते। बट थैंक्स, पहले तो प्यार करने के लिए, फिर उस पर इतना भरोसा करने के लिए। आपकी वजह से ही हम में हिम्मत आई अपने प्यार के लिए लड़ने की, और ना सिर्फ हम में, पूरे परिवार में अपनी खुशियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी सोच के लिए खड़े रहने की हिम्मत आई है। नकुल प्लीज हमारी इतनी तारीफ मत कर, हमसे तारीफ बर्दाश्त नहीं होती है, प्लीज। देख, हमारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद तेरे और तेरे प्यार के साथ हमेशा है। थैंक यू भाई, जब तक आप हमारे साथ हो ना, हमें पता है सब कुछ ठीक रहेगा। मिस मी? काना क्या कर रही है? नीचे तो और मुझे काना नीचे तो गिर जाऊंगी मैं। अरे यार आज गिर गए, चोट लग गई, हड्डी भी टूट गई ना तो चलेगा। बहुत खुश है आज हम। नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। काना प्लीज नीचे उतार दे। ओके। नीचे उतार। मेरा सर घूम गया काना। हमारी फैमिलीज की पूरी दुनिया घूम गई है और तुझे सर घूमने की पड़ी है। ये सर घूमना तो अच्छा है। अच्छा यूरी, ये क्या तेरे चेहरे पे? क्या कहाँ है चेहरे पे? काना क्या लगा है? कुछ भी तो नहीं है। है ना? ध्यान से देख अपने चेहरे पर, चिंता की लकीरें हैं। अरे यार इतना बड़ा दिन है आज, हमारे भाई नकुल और तेरी बहन रश्मि का रिश्ता पक्का हुआ है आज। सब लोग इतने खुश हैं और तेरे चेहरे पे ये दुख, परेशानी, क्या चल रहा है? क्या हुआ है? आप भी वही सोच रही है ना जो हम सोच रहे हैं। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनने पे भी यकीन नहीं होता है माँ। सरोज दीदी ने रश्मि को कंगन पहना है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके मन में पक्का कुछ चल रहा है। माँ, ये कंगन मन ही नहीं हो रही उतारने का, और हैवी भी इतने कि इन्हें पहनकर सो भी नहीं सकते।
कितने सुंदर है ना माँ? महंगे भी बहुत होंगे, इसलिए डर लग रहा है कि नींद में किसी ने हमारे हाथ से निकाल लिए तो, या फिर हमने ही नींद में खुद के मुंह पे मार लिया। सारी डिजाइन हमारे चेहरे पर छप जाएगी। हम ना एक काम करते हैं, ये हम निकाल देते हैं। आप इन्हें संभाल के रख दीजिए माँ। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? कंगन की टेंशन हो रही है। अरे छोड़ो ना, हम सरोज आंटी को दे आते हैं, अपनी तिजोरी में रख लेगी। जब भी हमें चाहिए होंगे हम उनसे ले लेंगे। अब वो घर भी तो अपना ही है ना। क्या हुआ है? नीचे किसी ने कुछ कहा? हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन किसी ने अलग से ले जाके तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस थक गई हूँ काना। एक प्यार तो अभी अभी हुआ तुझसे, लेकिन दुश्मन बहुत पुरानी है तो हमारी। बचपन से देखा है तुझे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेरा थकान वाला चेहरा कौन सा और परेशानी वाला कौन सा। इसलिए बता जल्दी। अच्छा चल, आ हमारे साथ आ, बैठ। हम तेरी ज्वेलरी का बोझ हल्का करते हैं और तू अपने मन का बोझ हल्का कर। बता हमें क्या हुआ? कान्हा से उसकी माँ के बारे में कैसे बोल सकती हूँ मैं, वो भी तब जब उन्होंने खुद सबके सामने रश्मि और नकुल का रिश्ता मंजूर किया है। चल कम ऑन, बता हमें क्या चल रहा है तेरे मन में। इतना अच्छा दिन गया है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो तू किस टेंशन में है? वो माँ ने नकुल और रश्मि का रिश्ता मंजूर कर लिया है। सब लोग बहुत खुश हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पर पता नहीं क्यों कुछ तो है, मतलब अजीब सा लग रहा है काना। क्या? पता नहीं। देख, सब लोग इतने खुश हैं, तो तू ऐसी क्यों बातें कर रही है? आई नो सब खुश है, और सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ काना। रश्मि की बात है ये। रश्मि मेरी छोटी बहन, मेरी लाडली है वो। तू जानता है ना मैं कितनी चिंता करती हूँ उसकी। अरे वो उन लोगों में से है जो दूसरी रोटी तक नहीं मांगते हैं। फिर पहली बार उसने, मेरी बहन ने कुछ मांगा है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी उससे वो मिले। मैं चाहती हूँ। फिर तो ये प्यार की बात है ना। ऑफ कोर्स आई वांट उसको उसका प्यार मिले। मतलब आपको प्यार मिल गया तो दुनिया मिल गई, है ना? हाँ तो वो तो हो ही रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, हैरानी है, डिसबिलीफ है कि मतलब अचानक से माँ इस रिश्ते के लिए कैसे मान गई। उनका मन कैसे बदल गया। हमें कंगन की चिंता नहीं है राशु, तेरी चिंता है। सरोज दीदी ने इतनी जल्दी ये सब तय कर लिया, आप शगुन में कंगन दे दिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में खुश है या फिर ये सब बातें सयुदी ने आपके दिमाग में डाली ना माँ? नहीं राशु, अभी अभी हम माँ से बात कर रहे थे और नहीं माँ, हमें समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को हो क्या गया है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं कर सकता, या फिर उस घर में बहू बनने के लायक नहीं है हम? रश्मि, हमें सरोज की समझ में नहीं आ रही। जब तक वो सबसे लड़ती थी, बातें सुनाती थी, तब तक समझ आता है। अब सबको उनसे प्रॉब्लम थी, पर अब जब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, सबसे अच्छे से बात कर रही है, फिर भी प्रॉब्लम है माँ। ये अचानक से नहीं हुआ है सयूरी। इंदु आंटी, ड्रीम गर्ल कब से कोशिश कर रहे हैं, और तूने भी तो कोशिश की है ना इस घर की बहू बनकर। ये जो माँ ने आज अपना मन बदला है ना, ये तेरी वजह से हुआ। माँ को इतना तो यकीन हो गया है कि उनको तुझसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। मैं मानता हूँ उन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया तुझे, मगर ये बात उनके समझ में आ गई, और उनके दिमाग में ये भी बात आ गई है कि मैं तेरे अलावा किसी और को नहीं देखने वाला हूँ। घर में इतनी नेगेटिविटी थी पिछले कुछ महीनों से, तो अब उनको भी लग रहा होगा ना कि उन्हें और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने इतनी जल्दी रश्मि के रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वो भी दिल से। काना, चाहे जितनी मर्जी मुझसे नफरत कर ले वो, और वो रश्मि को ऐसे गले लगाएंगी ना, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे खुद के लिए होती। वो हो रहा है ना। हाँ, वो तो रहा है काना, पर पता नहीं क्यों फिर भी कुछ वियर्ड सी फीलिंग आ रही है कि कुछ तो मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं तुझे बता नहीं पा रही हूँ, पर कुछ है। सयुदी जब उस घर में गई, आप बहुत खुश थे ना?
आज उसी घर से हमारे लिए रिश्ता है, तो आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम तेरे लिए खुश है राशु, बशर्ते ये सच हो और सच्चे मन से किया गया हो। सच्चे मन से नहीं होता तो कोई करवा पाता क्या माँ? आप लोग तो सरोज आंटी को जानते हैं ना, वो जो नहीं करना चाहती वो कभी नहीं करती, कितनी जिद्दी है, पर मन की बहुत अच्छी है माँ, ये तो आप भी मानते हो ना। आप लोगों को पता है, आज जब उन्होंने हमें हक किया, हमें बिल्कुल वही फीलिंग आई जब आप हमें हक करती है माँ। माँ वो बहुत अच्छी है, बस उनकी इमेज बुरी है। एक ही दिन में तुझे उसकी अच्छाई भी दिख गई रश्मि। दादी आप खुद ही कहते हैं ना कि हम जो देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं, फिर आप लोग सिर्फ उनकी बुराइयां क्यों देख रहे हैं, अच्छाई क्यों नहीं? हमें बस ये पता है कि वो हमें पसंद करती है और उन्होंने हमारा रिश्ता मंजूर भी कर लिया है, हमारे लिए बस यही काफी है। हमें ऐसा लगता है कि जब भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना हमारे साथ, तो हमें डाउट हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतने लकी कैसे हो सकते हैं, हम ऐसे सवाल उठने लगते हैं हमारे दिमाग में। जैसे कि जब तू दिल्ली गई थी और हमें रियलाइज हुआ था कि हम तुझसे प्यार करते हैं, तब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना सेल्फ डाउट आ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हजार तरह के सवाल आ रहे थे दिमाग में, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। हम टेलिंग यू, जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना, तो हमारा दिमाग खुद ही हमें डरा देता है, वही हमारे साथ गेम्स खेलने लगता है। ये सब बस तेरे दिमाग में है, रियलिटी नहीं है, सो डोंट वरी। I really wish कान्हा ये मेरा सिर्फ वहम हो, और जो तू बोल रहा है ना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। ये मेरे मन में जो रश्मि के लिए बहुत सारा प्यार है, ये ओवर कंसर्न है, बस उसकी वजह से ये सब मुझे फील हो रहा है। बल्कि पिक्चर बिल्कुल ही अलग हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जैसा अभी दिख रहा है, बिल्कुल वैसा। हाँ, सब कुछ वैसा ही होगा, बिल्कुल परफेक्ट। देख, वो कहते हैं ना कि जैसा सोचो वैसा ही होता है, तो हम अच्छी सोच रखते हैं ना, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ओके? और देख, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, बहुत स्पेशल रहा है, तो आज के दिन को सैड फेस से एंड नहीं करते हैं, कृष्णा जी को थैंक यू बोलकर एंड करते हैं स्माइल के साथ। कृष्णा जी और कान्हा जी दोनों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कंगन, आप लोग इनकी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। माँ, देखा आपने क्या हो गया इस लड़की को एक ही दिन में? वो प्यार में है इंदु, और इस उम्र के प्यार की यही खुमारी होती है कि उसे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। थोड़ा सा टाइम बीत जाने दे, उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि सरोज ने अपने बेटे को खो देने के डर से उसे अपनाया है या सही में प्यार से उसे अपनाया है। अगर सच में ऐसा हुआ है कि सरोज दीदी बदल गई है, तब तो हमारी दोनों बेटियों का जीवन सफल हो गया ना माँ। हाँ, तब तो हमारी सारी चिंताएं मिट जाएगी, तुम्हारे इतने साल की तकलीफों का अंत हो जाएगा इंदु। माँ, एक बार मंजिल मिल जाए ना तो सफर की थकान ही महसूस नहीं होती है, और तकलीफें कभी याद ही नहीं आती है अगर बेटियां खुश रहे तो। सरोज दीदी के मन में जो नफरत है हमारे लिए, वो मिट जाए और दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। एक ही बार में इतनी बड़ी चीज मांग ली तूने कि बाकी सारी दुआएं दब गई उसके नीचे। इंदु, सरोज इतनी आसानी से बदल जाए, ये नहीं हो सकता। थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरे मन और ज्वेलरी दोनों का बोझ हल्का कर दिया। अब आप भी अपने इस फेस्टिव लुक से नॉर्मल लुक में आ जाइए प्लीज। हम भी वही सोच रहे थे। आओ। आओ। कान्हा, क्या हुआ? ये क्या क्या है? कान्हा, रैशेस आए तुझे? एलर्जी है किसी चीज से तुझे? हाँ, उससे दूर रहने से। कान्हा इस वक्त भी मजाक सोच रहा है? सच्ची में कितना बुरा हाल हुआ है, बहुत ज्यादा है। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली थी ना, तो इसीलिए शायद रिएक्शन हो गया। अब पूरी रात परेशान करेगा यार मुझे। नहीं, मैं ना दवाई लेके आती हूँ, तू फटाफट से कपड़े चेंज कर। ओके।
सरोज, कल की खुशियों की महक अब भी है घर में। कल तुमने जो कुछ भी किया उसने हमारा दिल जीत लिया। सिर्फ नकुल ही खुश नहीं हुआ, बल्कि पूरे परिवार के लोग खुश हो गए। बहू, आप इतनी जल्दी कैसे मान गए इस सब के लिए? एक बेटे को तो खो चुके थे, कान्हा को खोते खोते रह गए, और तीसरा हमारा नकुल थोड़ा नादान है, बदमाश है। डर लगा कि कहीं बचपन में आके कुछ गलत कर बैठा तो, और बस हमने अपने मन को मना लिया। जब बच्चे जिद पे आ जाते हैं ना, तो माँ को हार माननी पड़ती है। सच कहिए तो इस बार हमने हार जीत के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। हमने बस अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोचा, और इसीलिए इस रिश्ते को हाँ कह दी। जब बेटा और भगवान दोनों की मर्जी एक ही हो, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। थैंक यू सरोज। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं था, फिर भी तुमने किया, और हमें बेहद खुशी और गर्व है इस बात का। पता है, जब गणेश जी को संसार की परिक्रमा करनी थी, तब उन्होंने अपने माता पिता को बिठा के उनकी परिक्रमा कर ली, क्योंकि उनके माता पिता ही उनका संसार थे। वैसे ही हमारे बच्चे हमारा संसार है, उनकी खुशी हमारे लिए सब कुछ है। वाह माँ, माँ, हमने आज तक आपसे बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। माँ, हम सच में बहुत ज्यादा खुश हैं, सिर्फ नकुल के लिए नहीं, आपके लिए भी। आप भी अब बहुत हल्का महसूस कर रही होंगी ना? आपको पता है माँ, जब से हमने भी सयूरी और उसके परिवार के प्रति हमारे दिल से जो नफरत थी वो निकाल दी है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सगाई कब करनी है? अरे इतनी जल्दी क्या है बेटा? दद्दू, कर लेते ना जल्दी, अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। इसके बाद तो श्राद्ध का महीना आ जाएगा, है ना माँ? हाँ, दिन तो अच्छे ही चल रहे हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है, हर घर में गणेश जी स्थापित होंगे। तो फिर माँ, हम उसी दिन क्यों ना कर ले सगाई? वो दिन भी बहुत अच्छा है। पर कुसुम बेटा, तुम्हारी शादी से पहले नकुल की सगाई। अरे बेटा, दोनों पढ़ भी तो रहे हैं ना। तो दद्दू, शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना। और पापा प्लीज, हमारी किस्मत में जब भी लिखी होगी शादी तब हो जाएगी, पर हमारी वजह से हमारे भाइयों की खुशियों के बीच कुछ भी आए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसका फैसला बहू करेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो सरोज। हमें तो लगता है कि कुसुम ने बिल्कुल सही कहा। अच्छे दिन चल रहे हैं तो जाओ कुसुम, अच्छी सी मिठाई लेके उनके घर जाओ, और चाची और इंद्राणी को न्योता देना, इस सगाई की बात करने के लिए यहाँ आ जाए। हाँ सच? तो फिर हम अभी जाते हैं वहाँ, और दादी और आंटी से कहते कि जो कुछ भी कर रहे हो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आए और सगाई की बात कर ले। थैंक यू सो मच माँ।